Yeah, Diya, I'm audible to you. Yeah, Diya, I'm audible to you. यस सर। ओके, तो हम लोग द्रौपदी वाले डायलॉग पे थे। तो पन्ना बोलती है कि तुम बहुत ज्यादा नाचती हो, कुछ ज्यादा ही नाचती हो। लगता है तुम पे बनवीर की बहुत कृपा है। मतलब यही कि बनवीर तुम्हारे लिए उपहार लाते हैं, बनवीर तुम्हारा बहुत ज्यादा ब्रेन वॉश करता है। तो सोना बोलती है कि द्रौपदी की चीर की तरह कृपा है। आज प्रातःकाल उन्होंने मुझे बुलाया और कहा, और कहा। फिर वो रुक जाती है, फिर सोचती है कि ढाई माँ तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा, तुम बुरा तो नहीं मानोगी। तो सोना बोलती है कि बनवीर की कृपा हमारे पर इतनी है मानो द्रौपदी के चीर की तरह। द्रौपदी की चीर से अर्थात मतलब यह है कि महाभारत के समय में जब ये शकुनी और वो सब लोग, दुर्योधन और शकुनी, जब उन्होंने द्रौपदी को जीत लिया था जुए के खेल में, तब उन्होंने द्रौपदी का चीर हरण किया था। मतलब कपड़ा उनका चुराया था और कपड़ा उतारने की कोशिश की थी। तो जब उनका भरी सभा में, द्रौपदी जी का जब भरी सभा में कपड़ा उतारा जा रहा था, चीर हरण हो रहा था, उनकी साड़ी उतारी जा रही थी, तब वो कृष्ण को पुकार रही थी, भगवान श्री कृष्ण को पुकार रही थी। तब कृष्ण ने क्या किया, क्योंकि द्रौपदी जी भगवान कृष्ण को अपना भाई मानती थी और उन्होंने राखी भी बांधा था। तो भगवान कृष्ण की ऐसी कृपा थी कि जब वो लोग ने द्रौपदी जी की साड़ी उतारना चालू की, तो वो साड़ी खत्म ही नहीं हो रही थी। मतलब उनका चीर हरण कर रहे हैं, कपड़े उनके चुराने की कोशिश कर रहे हैं उसको। जो साड़ी उन्होंने द्रौपदी जी ने एक्चुअली पहनी हुई थी, उसे जब वो लोग खींच रहे हैं, वो खत्म ही हो नहीं रही थी। मतलब साड़ी को एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब साड़ी मान लो 6 मीटर की है, 6 या 7 मीटर की। तो 7 मीटर की साड़ी ज्यादा बड़ी नहीं होती, उसको खींचते जाओ खत्म। पर द्रौपदी की साड़ी इतनी बड़ी हो गई थी कृष्ण भगवान की कृपा से कि वह खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। तो सोना बोलती है कि मेरे ऊपर भी द्रौपदी की चीर चीर मतलब साड़ी की तरह ही, साड़ी जितनी ही कृपा है। जैसे द्रौपदी की साड़ी खत्म नहीं हो रही थी, वैसे बनवीर की कृपा हम पर खत्म ही नहीं हो रही, बहुत ज्यादा कृपा है। आज प्रातःकाल उन्होंने मुझे बुलाया और कहा, धाई माँ तुम बुरा तो नहीं मानोगी। मतलब आज सुबह सुबह बनवीर ने सोना को बुलाया। पर फिर सोना रुक जाती है बताने से बात कि क्यों बुलाया था। फिर वो धाइमा को पूछती है कि तुम बुरा तो नहीं मानोगी, मैं बता दूं तुम्हें। तो पन्ना बोलती है, मैं क्यों बुरा मानूंगी भला। तो सोना बोलती है, उन्होंने कहा महल में धाइमा अरावली पहाड़ बनकर बैठ गई है। अरावली पहाड़। फिर हंसती है सोते, तो तुम लोग बनास नदी बनकर रहो, खूब नाचो गाओ। जो आज कोई उत्सव का दिन नहीं था, फिर भी उन्होंने कहा, मेरे बनवाए हुए मयूर पक्ष कुंड में दीपदान करो। मालूम हो जैसे भवसागर में आत्माएं तैर रही हो, या जैसे मेघ पानी पानी हो गए हो और बिजलियां टुकड़े टुकड़े हो गई हो। तो सोना बोलती है कि जब आज उन्होंने, बनवीर ने मुझे बुलाया महल में, और फिर बनवीर बोलता है सुना को कि धाई माँ अरावली पहाड़ बनकर बैठी हुई है। तो ज्योग्राफी में तुम लोगों ने पढ़ा होगा, क्लाइमेट चैप्टर में, कि वेस्टर्न राजस्थान ऑलवेज रिमेन्स ड्राई। क्यों ऐसा, मतलब क्वेश्चन गिव रीजन में पढ़ा होगा ना कभी ना कभी। तो मैं यहाँ पे तो ऐसे एक राजस्थान का रफ मैप टाइप का स्ट्रक्चर बना देता हूँ। ठीक है, राजस्थान का एक रफली सा मैप स्ट्रक्चर है, ठीक है, मैं उतना अच्छा नहीं करूँगा। राजस्थान में ना एक माउंटेन रेंज है, अरावली माउंटेन जिसे कहते हैं। ठीक है, ये अरावली माउंटेन का जो एज है, इट इज वेरी वेरी मच ग्रेटर देन एज ऑफ हिमालयाज। अरावली माउंटेन रेंज इज द ओनली माउंटेन रेंज इन इंडिया which is older than Himalayas. That's why Aravalli mountain ranges are also known as old full mountain, and Himalayan mountain range are known as young full mountains. ठीक है, तो अरावली पहाड़ राजस्थान का एक इकलौता पहाड़ है जो बारिश के पानी को इस साइड जाने से रोकता है, इसलिए यहाँ पे थार डेजर्ट है। ठीक है, और ये काफी साल से एक ही जगह स्थिर है, मतलब बहुत ही ऊंचा पहाड़, कठोर पर्वत जो अपनी जगह से हिलता नहीं, और ऑब्वियसली कोई भी पहाड़ अपनी जगह से नहीं हिलता, वो हमेशा मजबूत रहता है। तो बनवीर उसी प्रकार बोलता है कि ढाई माप महल में, राजमहल में अरावली की पहाड़ बनकर बैठ गई हैं। मतलब अरावली की पहाड़ की तरह वो एक जगह स्थिर है,
वहां से कहीं हिलती डुलती नहीं है, हमेशा उदय सिंह की सुरक्षा में रहती हैं। मतलब बनवीर का कहने का मतलब ये है कि वो उदय सिंह की सुरक्षा में अरावली की पहाड़ बनकर महल में रहती है, पर वो डायरेक्टली सोना को नहीं बोलता। वो बस इतना बोलता है कि वो अरावली की पहाड़ की तरह एक ही जगह बस बैठी रहती हैं। तो बनवीर बोलता है कि तो तुम लोग भी अब बनास की नदी बनकर बहो। राजस्थान में एक नदी बहती है जिसका नाम है बनास। व्हेन यू वाज बी सॉल्विंग योर टोपोग्राफी, तो तुम कभी कभार यू मस्ट हैव केम अक्रॉस बनास नदी और समथिंग। ठीक है। तो राजस्थान में एक ऐसी नदी फ्लो होती है जिसका नाम है बनास नदी। तो बनवीर बोलता है कि अगर वो पहाड़ है तो तुम लोग नदी बन जाओ, तुम बनास की नदी बन जाओ। खूब बहो, खूब नाचो, खूब गाओ। ठीक है। यो आज कोई उत्सव का दिन नहीं था। मतलब जिस दिन यह दीपदान और नाच गान का आयोजन हुआ था, वो ऐसा कोई उत्सव का दिन नहीं था। नॉर्मल सा दिन था, जैसे आज एक नॉर्मल सा दिन है, 25 सितंबर, नॉर्मल सा दिन। आज कोई फेस्टिवल नहीं ना कुछ है। पर उसने तब भी उस दिन को उत्सव जैसा दिन बनाया था। क्यों? ताकि पूरे चित्तौड़ का ध्यान उत्सव में लगा रहे और वह मौका पाते ही उदय सिंह की हत्या कर दे, या विक्रमादित्य की हत्या कर दे। फिर भी उन्होंने कहा, मेरे बनवाए हुए मयूर पक्ष कुंड में दीपदान करो। मतलब बनवीर ने माता तुलजा भवानी के मंदिर के सामने एक कुंड का निर्माण करवाया था जिसका नाम था मयूर पक्ष कुंड। उस कुंड में सब लोग ने दीपदान किया था। तो उसी कुंड का विवरण कर रहे थे कुंवर उदय सिंह की उस कुंड में कैसे सब लोग दियों का दान कर रहे थे और वो दिया कैसे पानी में नाच रहे थे। उसी प्रकार वहां पे लड़कियां भी उसी तरह नाच रही थी। तो मालूम हो जैसे भवसागर में आत्माएं तैर रही हो, यह जैसे मेघ पानी 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 हो गए हो या बिजली टुकड़े टुकड़े हो गई हो। तो मैं वापस से डायरेक्ट थोड़ा बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा कि अरावली पहाड़ से स्टार्ट करते हैं। तो बनवीर पन्ना को अरावली पहाड़ की तरह लगता है। मतलब बनवीर पन्ना को मतलब पन्ना बनवीर को अरावली पहाड़ की तरह लगती है। सॉरी सॉरी, मैंने उल्टा बोल दिया। बनवीर को पन्ना अरावली पहाड़ जैसी लगती है। ठीक है। क्योंकि उसके हिसाब से ढाई माह पन्ना ढाई पहाड़ की तरह राजमहल में एक जगह स्थिर है, पहाड़ की तरह। ठीक है, अरावली पहाड़ की तरह। तो इससे क्या प्रतीक होता है? इसका क्या प्रतीक है अरावली पहाड़ का? स्थिरता, अरीब अपरिवर्तनशीलता और रुकावट का, और कभी ना रुकने वाला। ठीक है। तो इससे तुम ये बता सकते हो धाइमा के कैरेक्टर स्केच में कि धाइमा एक जगह स्थिर रहती हैं, उनमें स्थिरता बहुत है। अपरिवर्तनशीलता है, मतलब वो बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंटली चेंज नहीं होती हैं। मतलब फॉर एग्जाम्पल वो फिक्कल माइंडेड नहीं है कि मतलब कभी ये चीज का मन कर दिया। हाँ, मान लो आज कभी मुझे ये खाने का मन कर दिया, कल मीठा फिर परसों तीखा, पर धाइमा एक जगह स्थिर है। अपरिवर्तनशीलता की तरह है वो। मतलब अपरिवर्तनशील है, उनमें कुछ ज्यादा चेंज नहीं होता। वो एक जो ठान लेती है उसी जगह है, उसी जगह स्थिर है। और वो कभी रुकती नहीं है, हमेशा बढ़ती जाती है अपनी जिंदगी में। और कह सकते हो एक तरीके से कि रुकावट, मतलब बढ़ती नहीं है वो अपनी जिंदगी में। मैंने गलत कहा। वो रुकावट की भी प्रतीक है एक तरीके से, क्योंकि वह एक जगह अब रुक चुकी हैं उदय सिंह की सुरक्षा और देखभाल के लिए। इसलिए उन्हें तुम रुकावट का प्रतीक कह सकती हो। अब बनास नदी का क्या प्रतीक है? बनास नदी बदलाव का प्रतीक है, गति का प्रतीक है, उमंग का प्रतीक है। अब यह बनास की नदी में कौन कौन है? अरावली पहाड़ मतलब धाइमा। तो मैं चाहता हूँ यहाँ पे लिख देता हूँ। अरावली पहाड़ जो है उसे कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? धाइमा। और बनास नदी जो है उसे रिप्रेजेंट कर रही है सोना। और बनवीर के बनवीर के साथी, ये लोग बनास नदी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मैं थोड़ा सा एक डिफरेंशिएट जैसा बना देता हूँ। यहाँ अरावली पहाड़, यहाँ बनास नदी लिख देता हूँ। अरावली पहाड़ जो है, मतलब पन्ना है, वो अपरिवर्तनशील था। शीलता का प्रतीक है। ठीक है।
बनास नदी किसका प्रतीक है? कहानी में दिया नहीं है ना? नहीं। बनास नदी प्रतीक है, मतलब यू कैन से बदलाव का। जहाँ पे पन्ना धाय अपरिवर्तनशील है, उनके जीवन में कुछ चेंजेस नहीं हो रहे, बनास नदी में चेंज हो रहा है, नदी बहते जा रही है, नया पानी आते जा रहा है। ठीक है। और बना अरावली स्थिरता का प्रतीक है, तो बनास नदी बहाव का प्रतीक है, और यह कह सकते हो उमंग का प्रतीक है। अब गिविंग एग्जांपल, जब तुम एक जगह रहते हो, एक ही घर में एक ही काम करते हो, सपोज फॉर एग्जांपल पास्ट मेनी इयर्स यू आर स्टडिंग एंड स्टडिंग ओनली, नो चेंज, तुम कहीं घूमने नहीं जाते हो, कहीं बाहर नहीं जाते हो, सिर्फ पढ़ाई करते हो, स्कूल जाते हो, घर आते हो, पढ़ाई करते हो सिर्फ। ठीक है, तो तुम्हारा लाइफ फील्स लाइक एक जगह रुक गया, यू फील वेरी बोरिंग। बट ऑन द अदर हैंड तुम पढ़ते भी हो, अपने दोस्त लोग के साथ बाहर घूमने भी जाते हो, पार्टी भी करते हो, फैमिली के साथ पार्टीज में जाते हो, घूमने जाते हो, तो वो उमंग का हो गया प्रतीक कि बाहर जाते हो। ये तो उसमें एक जगह स्थिरता नहीं है, लाइफ फील्स वेरी इंटरेस्टिंग टू यू। ठीक है। अरावली जो है वो रुकावट का प्रतीक है, कि वो एक जगह रुका हुआ है। बनास नदी जो है गति का प्रतीक है, मतलब वो एक जगह कभी नहीं रुकता। हैव यू एवर नोटिस कि नदी कभी एक जगह रुकी हुई है? नदी हमेशा बहती जा रही है और बहती रहेगी, बहती हुई आ रही थी, बहती हुई है, और बहती ही रहेगी। वो कभी नहीं रुकती, उसकी गति कभी नहीं रुकती, और हमेशा पानी आता रहता है और वो बहती रहती है। ठीक है। तो वही कहना चाहते हैं कि ढाई माह अपरिवर्तनशीलता की प्रतीक है, ऑन द अदर हैंड सोना और बनवीर के साथ ही बदलाव के प्रतीक है। ढाई माह स्थिरता के प्रतीक है, एक जगह रुकने वाली एक स्त्री है, एक जगह अपने आप को एकाग्र करने वाली स्त्री है। और उसी तरफ बनास नदी के जो लोग हैं, सोना और बनवीर के साथ उमंग के प्रतीक है, मतलब वो लोग नाच गान दीपदान में ज्यादा बिजी रहते हैं। अरावली रुकावट का प्रतीक है, मतलब वो एक जगह रुक चुका है, एक तरीके से उसकी जिंदगी एक जगह रुक चुकी है। पर बनास नदी गति का प्रतीक है, वह दिन ब दिन बहते जा रही है, अपनी गति को बढ़ाती जा रही है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? रुकावट बाधा उसी तरह से पन्ना राजमहल में स्थिर है और अडिग है। बनी अ, बनवी अ, और पन्ना जो है बनवीर के सिंहासन के रास्ते में कांटे के रूप में बाधा है। मतलब ऑब्वियसली बनवीर का तो मेन माइंडसेट ये है कि वो राजा विक्रमादित्य को मार दे, कुंवर उदय सिंह को मार दे और उसे राजगद्दी मिल जाए। और पर कुंवर उदय सिंह की रक्षा के लिए हमेशा धाई माँ रहती हैं। इसलिए तुम कह सकते हो क्या, इट इज ऑब्वियस, वेरी ऑब्वियस, कि धाई माँ बनवीर के सिंहासन के राज्य में एक बाधा है। और बनास नदी के लिए थोड़ा सा और पॉइंट यू कैन ऐड, कि अर्थात जिस तरह बनास नदी अरावली के पहाड़ के साथ निरंतर ऊंची ऊंची लहरों से चलती है, उसी प्रकार हमारे साथ चलो और सहयोग करो। तो बनवीर कहता है कि धाए माँ भी ऊंची पहाड़ बन के खड़ी हैं, ठीक है, तो तुम भी ऊंची ऊंची लहरों की तरह उछल के जाओ, पहाड़ के साथ उछल के जाओ और मेरा सहयोग दो, मेरा साथ दो। बनवीर बोलता है कि अरावली पहाड़ कितना ऊंचा है, मैं मानता हूँ अरावली पहाड़ बहुत ऊंचा है, पर बनास नदी भी एकदम ऊंची ऊंची लहरों के साथ जब बहेगी तो उसको टक्कर देगी, और तुम लोग उस टक्कर में मेरे साथ रहो, मेरे साथ चलो, मेरे साथ सहयोग करो मेरा। बनवीर बोलता है तुम लोग मेरे साथ रहो, मुझे सपोर्ट करो, मुझे फेवर करो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस सर। वो कहता है कि बनवीर के राज्य में सब लोग खुश रहो, मेरे साथ चलो, उमंग के साथ रहो, गति के साथ रहो, बदलाव के साथ रहो। पन्ना अध्याय की जगह रुक मत जाओ, पहाड़ की तरह एक जगह बैठ मत जाओ, मेरी तरह बनास की नदी की तरह ऊंची ऊंची लहरों के साथ अरावली को मुंह तोड़ जवाब दो, ऊपर तक उछलो उसके साथ, और मेरे साथ सहयोग करो, मेरे राज्य में खुश रहो। यहाँ तक समझ में आया? अब थोड़ा सा मैं मयूर पक्ष कुंड का डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ कि जो बनवीर बोलता है कि मेरे बनाए हुए मयूर पक्ष कुंड में तुम लोग दीपदान करो। मयूर पक्ष कुंड क्या होता है? कि मोर के पंख के जैसे दिखने वाले उस आकार का, जो उस जैसा दिखने वाला जो तालाब है, वैसा उसका निर्माण किया गया था। मतलब उस समय वह तालाब जो कुंड निर्माण किया गया था, उसका जो स्ट्रक्चर था, इट वाज वेरी मच सिमिलर, वेरी मच अकीन टू द लाइक पंख जो होते हैं मोर के, उस तरह लगता था। मतलब कुछ रफली ऐसा, इफ आई ट्राई टू ड्रॉ समथिंग लाइक दिस में, कुछ रफली ऐसा। ठीक है, ऐसे कुंड की तरह लगता था।
तो फ्रंट साइड से कुछ ऐसा लगता होगा, यहाँ पे ऐसा, यहाँ पे ऐसा, और बीच में मयूर का कुछ आकार ये लोग ऐसा दे देते होंगे, ठीक है। आई एम नॉट गुड एट ड्राइंग, बट हाँ ऐसा ही कुछ रफ स्ट्रक्चर, कि ऐसा ही स्ट्रक्चर बनवीर ने बनवाया था जिसका नाम मयूर पक्षकुंड, क्योंकि उसका आकार मयूर के पक्ष के समान था। और उसमें वो कहता है कि तुम लोग दीपदान करो। ओके, तो उसमें कहता है कि तुम मेरे बनाए हुए मयूर पक्ष कुंड, जो कि मयूर के पक्ष की तरह उसका आकार था, उसमें तुम दीपदान करो। बलवीर का कहना था कि माँ तुलजा भवानी को खुश करने के लिए चित्तौड़ के नगरवासी रात भर नाचे गाएं, और तुलजा भवानी रात भर नगरवासी को खुश करे, माँ का आशीर्वाद प्राप्त करे। दीपदान का आयोजन तो दिखावा था, इसके पीछे उदय सिंह की हत्या कर देना का मुख्य कारण था। दीपदान के उत्सव में चित्तौड़ के वासी व्यस्त रहे और उसी समय उदय सिंह समय पाकर कुंवर की हत्या कर दे। सोना का नृत्य रखवाया ताकि वह राजमहल के बाहर आए। वह मतलब जैसे कि बनवीर कहना चाहता है मतलब यहाँ पे कोई डायलॉग लिखा नहीं है, एक्सप्लेनिंग कि बनवीर कहता है कि मैं नृत्य रखवाऊं, नृत्य के लिए सोना को बुलाएं, और सोना और कुंवर उदय सिंह काफी अच्छे दोस्त हैं, और उसका डांस देखने के लिए ऑब्वियसली कुंवर उदय सिंह राजमहल के बाहर आएंगे ही आएंगे, और जैसे ही वो राजमहल के बाहर आएंगे मैं उनका कत्ल कर दूंगा। और दिन और रात दोनों समय था दीपदान का आयोजन। पन्ना धाय को शक हुआ कि बनवीर ने यह दीपदान क्यों आयोजित करवाया था, ठीक है। हाँ, ओके। अब कमिंग टू दिस थोड़ा डिफिकल्ट वाला पार्ट, भवसागर में आत्माएं तैर रही हो, तो और मेघ पानी पानी हो गए हो और बिजलियां टुकड़े टुकड़े हो गई हो, इसका क्या अर्थ है? पहले मैं भवसागर वाला पार्ट एक्सप्लेन करता हूँ, आत्माएं वाला। जब सारे चित्तौड़ के वासी दीपदान में उपस्थित होकर कुंड में दीपदान करेंगे, दीपकों से सुशोभित करेगा, जो कुंड दीपकों से सुशोभित होगा, जो कि एक अलौकिक रूप की तरह, मतलब एक अलौकिक दिखेगा। इट वुड बी वेरी यूनिक, वेरी ब्यूटीफुल, वेरी अट्रैक्टिव, वेरी लाइक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, वुड बी लाइक अ सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। ऐसा लगेगा जैसे संसार रूपी सागर में टिमटिमाती हुई आत्माओं की रोशनी इस भवसागर को पार स्वर्ग की तरफ प्रस्थान कर रही है। मतलब बनवीर और सोना कहना चाहते हैं कि भवसागर जो है एक संसार रूपी सागर है, ठीक है। लाइक ये जो पूरा अकॉर्डिंग टू आवर हिंदू माइथोलॉजी, ये जो पूरा वर्ल्ड, लाइक दिस होल यूनिवर्स इज अ यू कैन से ओशन, एक संसार रूपी सागर है, जिसमें हम छोटी छोटी, जो हमारे आत्मा है, छोटे छोटे स्टार्स की तरह ट्विंकल करती है, टिमटिमाती है। और जब हमारी आत्मा हमारे शरीर को त्यागती है, और जब इस संसार रूपी संसार रूपी सागर में प्रस्थान करती है, मतलब नाउ यू आर लिविंग इन अर्थ, एंड व्हेन वी लीव फॉर अ हेवनली अबोर्ड, जब हम लोग भगवान के पास जाते हैं, तो ऐसा लगता है मान लो हमारी आत्मा तारे की तरह चमकते हुए इस संसार रूपी सागर में भगवान के पास जा रही। तो उसी प्रकार बनवीर कहते हैं कि इस संसार रूपी सागर में हमारी आत्मा जैसे टिमटिमाते हुए रोशनी की तरह लगती है। इस भवसागर को पार कर आफ्टर अ डेथ हम लोग सारे मोह माया, सारे बंधनों से दूर हो जाते हैं, पार कर स्वर्ग की तरफ प्रस्थान करती हैं। ऐसा लग रहा है कि मान लो यह दिया जैसे चमक रहे हैं, वैसे ही सारी आत्माएं इस मोह माया रूपी संसार को पार कर, भवसागर को पार कर भगवान क्षीर सिंधु निवासी भगवान श्री हरि के पास जा रही हैं, उस तरफ प्रस्थान कर रही हैं। समझ में आ रहा दिया कि सर के ऊपर से जा रहे हैं? थोड़ा डिफिकल्ट पार्ट है, आई नो, आई एग्री, थोड़ा डिफिकल्ट पार्ट है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? Explain this part again. सॉरी, Can you explain this part again? आई एम नॉट ऑडिबल क्लियरली, कैन यू रिपीट इट? Sir, can you explain this extract again? ये पूरा डायलॉग फिर से, Uh, ये पूरा डायलॉग फिर से एक्सप्लेन करना, राइट? हेलो। yes, sir. अच्छा, ठीक है। तो सोना, मैं स्टार्टिंग से मैं बताता हूँ कि सोना बोलती है कि अरावल मतलब उसका कहना है कि बनवीर ने बोला था कि राजमहल में ढाई माँ अरावली पहाड़ की तरह है, मतलब शी इज स्टैंडिंग लाइक अ ह्यूज माउंटेन, वो पहाड़ की तरह I बहुत। understood that. I did not understand the talab wala, that part. मयूर पक्ष This, कुंड। this, yeah. हाँ, तो बनवीर बोलता है कि मैंने आज तो मतलब जैसे कि टुडे वाज अ नॉर्मल डे, आज बहुत सामान्य से दिन था,
पर मैंने सोचा पूरे चित्तौड़ को उमंग में लाया जाए, उनको बनास की नदी बनाया जाए। मैंने बताया था ना कि बनास की नदी कैसे बड़ी बड़ी लहरों की तरह ऊपर उछल उछल के उमंग के साथ, गति के साथ, बदलाव के साथ आगे बढ़ती है। तो बनवीर यही बोलता है कि मैं चाहता हूँ पूरा चित्तौड़, एवरीवन शुड सेलिब्रेट एवरी डे, ईच एंड एवरी डे दे शुड सेलिब्रेट। तो वो चाहता है कि मैं आज आयोजन करवाऊं। ठीक है, तो वो उसके लिए मयूर पक्ष कुंड का निर्माण करवाता है। अब ये जो कुंड होता है, इट वाज लाइक अ स्मॉल तालाब। ये छोटा सा पॉन्ड टाइप का होता है, तालाब नहीं पॉन्ड होता है, जिसका आकार मयूर के पक्ष मतलब उसके पंख जो होते हैं, पंख जिससे वो उड़ता है उसकी तरह उसका शेप था, स्ट्रक्चर था। मयूर पक्ष कुंड, मयूर पक्ष कुंड, उसका जो स्ट्रक्चर था इट वाज वेरी मच सिमिलर टू द पक्ष, यू कैन से द विंग्स ऑफ द पीकॉक। ओके। और बनवीर बोलता है कि मेरे बनवाए हुए मयूरपक्ष कुंड में तुम लोग दीपदान करो। ऐसा लगता है दीपदान में कि मान लो भवसागर में आत्माएं तैर रही हूँ। भव सागर में आत्मा तैर रही हूँ मतलब मृत्यु के बाद जब हम इस संसार को छोड़ते हैं, इस संसार रूपी मोह माया का त्याग करते हैं, इस संसार रूपी भव सागर को पार करते हैं, और शीर सिंधु मतलब यू मस्ट हैव हर्ड कि लॉर्ड विष्णु लिव्स इन द प्लेस कॉल्ड शीर सिंधु। हैव यू एवर हर्ड? यस सर। तो हम लोग बोलते हैं कि हम लोग इस भव सागर को पार करके शीर सिंधु भगवान श्री हरि के पास रहने जाते हैं स्वर्ग में। ठीक है। तो हम लोग इस भव सागर रूपी सागर को पार कर जब भगवान के पास जाते हैं, हम लोग स्वर्ग के पास जाते हैं, तो हमारी जो आत्माएं होती हैं दे अपीयर लाइक ट्विंकलिंग स्टार्स। ठीक है, वो चमकती हैं, उसी प्रकार चमकती है, उसी प्रकार टिमटिमाती हैं जैसे कि कुंड में दिए टिमटिमा रहे हो। दूर से देखने पे ऐसा लगता है कि दूर से किसी बड़े से जगह पे छोटे छोटे लाइट्स ब्लिंक हो रहे हो। उसी प्रकार जैसी हमारी आत्माएं भगवान के पास जाती हैं, हमें ऐसा लगता है कि हमारे जो, फॉर एग्जाम्पल हमारे जो पूर्वज है, वी वेनेवर सी क्लियर स्काईज, हम लोग देखते हैं तारे चमकते हैं, हम लोग बोलते हैं कि ये हमारे बहुत ही यू कैन से हमारे पूर्वज हैं, या ही और शी इज माई बिलवड वन हु इज ट्विंकलिंग। तो वैसे हम लोग कहते हैं ना कि हमारा कोई जो मर जाता है उसे हम लोग तारे के रूप में देखते हैं आसमान में। तो उसी प्रकार कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार हमारी आत्माएं हमें त्याग करती हैं, हम जब हमारी आत्माएं हमें त्याग करती, शरीर को त्याग करती हैं, और जब इस संसार को पार कर रही होती है, इस धरती को छोड़ रही होती है, तो ऐसा लगता है इस एक टिमटिमाता हुआ तारा इस धरती को छोड़ के भव सागर को पार करके भगवान के पास स्वर्ग में जा रहा है। अब समझ में आया? आई होप इट इज यस क्लियर टू सर। यू। ओके, अब हम लोग इसमें आते हैं कि मेघ पानी पानी हो गए। मेघ पानी पानी हो गए मतलब दीपकों से भरे हुए कुंड में अद्भुत सुंदरता थी, मतलब बहुत ही ज्यादा सुंदर लगता था कि अलौकिक सुंदरता थी। वह तालाब नहीं लगेगा और काला बादल लगेगा, जैसे उसमें बिजली टुकड़े टुकड़े लगेंगे। यह सुंदरता अल्प अकल्पनीय है। तालाब पानी से भरे मेघ मतलब नाउ अभी जैसे कि रेनी सीजन है, तो कभी कभार नोटिस किया होगा जब बहुत ज्यादा अंधेरा होता है शाम के समय, रात के समय, जब बादल आसमान में होते हैं, जब कोई स्टार वगैरह कुछ दिखता नहीं है, नथिंग इज विजिबल, तो कभी कभार जब लाइटनिंग होता है, बिजली गिरती है, तो कैसे चमकने लगता है ना, थोड़ा थोड़ा पार्ट्स में चमकता है बादल में से, इवन दो हम लोग को प्रॉपर लाइटनिंग गिरते हुए नहीं दिखती है। बट हैव यू एवर नोटिस कि छोटे छोटे पार्ट्स में कैसे बिजली टुकड़े टुकड़े में जगह जगह चमकती है और फिर आवाज आती है, बादल गरजते हैं? हैव यू एवर नोटिस दिस? यस सर। कि बादल, घने बादल है रात के समय में, और अचानक से बिजली चमकने लगती है थोड़ी थोड़ी जगह पे। ऐसा लगता है कि मान लो बिजली टुकड़े टुकड़े में चमक रही है, और मेघ पानी पानी हो गए हों। अब ये जो बादल हैं, इसको कैसे कंपेयर किया गया कि जो दीपकों से भरा हुआ कुंड है उसकी एक अलौकिक सुंदरता है। वह तालाब नहीं लगता था, जैसे काला बादल लगता था। अब रात के समय में पानी तुम कभी भी देखो तो रात के समय पानी, इवन व्हेन यू आर स्लीपिंग एज वेल, व्हेन यू सी ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल, उसमें पानी काला ही लगता है। तो वैसे ही उस कुंड में जो पानी है तालाब में, वो काला ही, काले बादल जैसा ही लगता है। और उसमें जो दिए हैं बिजली के समान चमक रहे हैं, थोड़ा थोड़ा मतलब चमक रहे हैं। रात के समय जैसे काले बादल में से जब बिजली चमकती है टुकड़े टुकड़े में, तो उसी प्रकार दिए भी जल रहे हैं। दिए भी जल रहे हैं, उसी प्रकार दिए भी टिमटिमा रहे हैं, उसी प्रकार दिए भी चमक रहे हैं। और यह जो सुंदरता है अकल्पनीय है, अद्भुत है, अद्वितीय है। तालाब को पानी से भरे हुए मेघ से कंपेयर किया गया है, और दीपक को बादलों के बीच चमकते हुए टुकड़े टुकड़े बिजली से कंपेयर किया गया है। ठीक है, और यह दीपक बनवीर है जो इन बादलों के बीच में चमक रहा है। समझ में आ रहा है? आई थिंक सो, आज के लिए बहुत ज्यादा हो गया, आई थिंक सो।
आज का लेक्चर थोड़ा सर के ऊपर से गया, थोड़ा डिफिकल्ट था, क्योंकि ये जो चैप्टर It है इसमें। was सॉरी। it was difficult, but I understood everything. या बिकॉज थोड़ा ये चैप्टर ना, सोना का जो डायलॉग है थोड़ा डिफिकल्ट है इस चैप्टर में, थोड़े थोड़े पार्ट्स इसमें डिफिकल्ट है, इवन ये चैप्टर इवन बहुत लेंदी भी है, तो इसको थोड़ा टाइम लगेगा। आई थिंक सो अराउंड वी विल रिक्वायर 3 to 4 lectures मोर टू कंप्लीट दिस चैप्टर। बट दिस चैप्टर इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फ्रॉम बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू। 2024 में इट विल 110% इट विल कम, ठीक है। एंड या सो आई थिंक सो वी शैल स्टॉप हियर, बिकॉज आज के लिए कुछ ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि अभी फिर से आगे एक दिवाली जैसा, दिवाली का एक डायलॉग आएगा जो कि थोड़ा डिटेल में समझने के बाद दिमाग लगेगा, ठीक है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट रहेगा। ओके, सो एनी डाउट्स? कोई डाउट वगैरह है आज के लेक्चर में? No, sir. कुछ भी जो पार्ट समझ में नहीं है, हम लोग ने कहाँ से स्टार्ट किया था? पेज नंबर 85 से, और 87 पे हम लोग ने स्टॉप किया है। वो भवसागर वाले डायलॉग पे हम लोग को पन्ना से चालू करना है। बड़ी उमंग में हो आज, वहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और कुछ डाउट्स वगैरह? एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर योर प्रीलिम्स। पर्यायवाची याद करना चालू करो, और विलोम शब्द याद करना चालू करो, अशुद्ध शुद्ध याद करना चालू करो, क्योंकि मात्राएं वगैरह जो है सब इम्पोर्टेंट है। मात्रा वगैरह जो है वो सब, विशेषण भाववाचक ये सब याद करना चालू करो। वाक्य परिवर्तन में तुम्हें क्वेश्चंस वगैरह भेजूंगा फॉर प्रैक्टिस। एंड स्टार्ट रिवाइजिंग द चैप्टर्स जो मैंने अभी तक पढ़ा दी हैं। लाइक फॉर एग्जांपल दो कलाकार हो गया, एंड काकी चैप्टर हो गया, एंड बहू की विदा हो गया, मातृभूमि का मान हो गया। ये सब जो चैप्टर्स है, स्टार्ट रिवाइजिंग देम, इम्पोर्टेंट है फॉर योर प्रीलिम्स, ठीक है। एंड वेन एवर यू आर रेडी जस्ट लेट मी नो, मैं पेपर भेज दूंगा, ठीक है। एनी अदर डाउट्स रिगार्डिंग प्रीलिम्स और समथिंग? Sir, all the five prelims are compulsory. Yeah, it is compulsory to attempt. Yeah, it is obviously compulsory to attempt. हाँ, it your timing may not match with us because as you said your exams are starting exactly on 14th October, ठीक है। तो एक दो दिन इधर उधर आगे पीछे चलेगा, बट ऑल 5 prelims you have to attempt because those papers ना, जस्ट गिविंग अ रफ आइडिया, मैं एक आइडिया रफ आइडिया दे रहा हूँ। जो जो पेपर्स मैं तुम्हें दूंगा, योर प्रीलिम्स, आईसीएसएस के 5 prelims होंगे, ठीक है। फर्स्ट योर स्क्रीनिंग टेस्ट। स्क्रीनिंग टेस्ट में मतलब मैं तुम्हें अच्छे डिफिकल्ट क्वेश्चन रैंडमली उठा के पूछूंगा, तो दो क्वेश्चन वो भी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो 5 prelims होंगे टोटल में। इसका मतलब यू विल गेट अराउंड 25 essays विच वुड बी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। तो ये जो 25 essays होंगे ना, ऐसे नहीं है कि मैं कहीं से भी उठा के दे दूंगा, ये जो बोर्ड के ही essays, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। लाइक जो भी रिसेंटली इंडिया में कंडक्ट हुए, जैसे G20 की बैठक, नारी शक्ति, चंद्रयान वगैरह, ये जो इंपॉर्टेंट है वो ऐसे essays पूछे जाएंगे। 5 प्रीलिम मतलब तुम्हारे पास 10 लेटर्स हो गए। ये ऐसे वैसे 10 लेटर्स नहीं होंगे, जो तुम्हारे करंट सिनेरियो या जो फ्रीक्वेंटली आज क्वेश्चंस है वैसे लेटर्स होंगे, ठीक है। बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे। एंड यू विल गेट अराउंड 5 अपठित गद्यांश। अपठित गद्यांश जो होंगे अच्छे होंगे, डिफिकल्ट वाले भी होंगे, एक इजी भी होगा, मॉडरेट भी होंगे, ठीक है। तो 5 गद्यांश व्हेन यू राइट विदाउट एनी लाइक प्रिपरेशन समथिंग, वैसे अपठित गद्यांश वगैरह जो रहता है वो वही रहता है, मतलब बिना उसके। तो 5 अपठित गद्यांश तुम प्रैक्टिस करोगे, इट वुड बी वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब मोर देन इनफ रहेगा प्रैक्टिस के लिए, बट आई वुड सजेस्ट उससे ज्यादा प्रैक्टिस करना, ठीक है। ये भी बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेंगे गद्यांश। बट अपठित गद्यांश वी कांट प्रिडिक्ट कि कहाँ से आएगा, तो ये मत सोचना कि जो मैंने 5 गद्यांश दिए उसी में से आएगा, ऐसा नहीं है। बट ये आई एम वेरी मच श्योर कि लेटर और ऐसे इन 25 लेटर और इन 10 सॉरी इन 25 ऐसे 10 लेटर में से ही बोर्ड में आएगा। देन यू विल गेट रफली 40 MCQs, एंड दीज 40 MCQs वुड बी लाइक 90 to 95% सेम फॉर योर बोर्ड्स, ठीक है। तो हमारे जो पेपर्स होंगे ऐसे अरे गहरे नहीं होंगे, दे वुड बी लाइक 90 to 95% सिमिलर टू बोर्ड्स। तो तुम्हारे यू विल गेट 40 MCQs, एंड प्लस सेक्शन बी में यू विल गेट ऑलमोस्ट ईच चैप्टर। एंड ऐसा नहीं है कि हम लोग वो चैप्टर्स पूछेंगे जो इम्पोर्टेंट नहीं है उतने, ठीक है। मतलब लाइक प्रीलिम 3 में अप्रोक्सीमेटली हम लोग प्रीलिम 3 में वो सब चैप्टर्स पूछेंगे। लाइक मैंने बताया था बात अठन्नी की, सॉरी बात अठन्नी की नहीं, ये कौन सा चैप्टर, जो मैंने चैप्टर में आनंदी वाला कराया था, बड़े घर की बेटी। बड़े घर की बेटी 2024 बोर्ड्स में आया था, दैट मीन्स 2025 बोर्ड्स में नहीं आएगा, 0% चांस है। तो वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है।
तो वैसे चैप्टर्स हम लोग पूछेंगे, बट सिर्फ एक बार पूछेंगे। बट कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जैसे मातृभूमि का मान, दीपदान, बहू की विदा, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है जो 2023 में पूछे गए थे, यानी 2025 में ऑब्वियसली आएंगे ही आएंगे 110%। तो ये चैप्टर जो है ना, you will get in your section B, and roughly around 10 to 15 sets, but in total if I count, you get 6 into 5 30 sets, 30 chapters की तुम्हें सेट्स मिलेंगे। इतने क्वेश्चन, इतनी सफिशिएंट प्रैक्टिस हो जाएगी ना तुम्हारे बोर्ड्स के लिए, दैट यू वुड बी वेल प्रिपेयर्ड, एंड प्लस योर स्क्रीनिंग टेस्ट। ठीक है, AITS, योर ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज स्क्रीनिंग टेस्ट होगा तुम्हारा, ऑल इंडिया, सॉरी, ST, नॉट TS। स्क्रीनिंग टेस्ट होंगे, स्क्रीनिंग टेस्ट में भी तुम्हें मैं अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पूछूंगा। जैसे आई विल आस्क यू एनी ऐसे, ठीक है। अब इट इज नॉट पॉसिबल फॉर यू टू ओरली से दिस ऐसे, बट यू कैन गिव मी रफ आइडिया कि व्हाट एल्स कैन यू राइट इन दैट ऐसे। कि मैंने तुम्हें बोल दिया बाल श्रम पे कोई ऐसे बताओ, तो तुम यू विल से मी फ्यू पॉइंटर्स, ठीक है। तो ऐसे ऐसे भी होंगे जिससे यू विल गेट एन आइडिया। तो ये 5 फिल्म्स यू हैव टू गिव, एंड इट इज वेरी 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 कंपल्सरी। ओके, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो इतनी सफिशिएंट यस प्रैक्टिस सर। हो जाएगी ना कि बोर्ड्स में आए गारंटी यू 99 आ जाएगा। एंड अगर एग्जामिनर अच्छा रहा, पर आज तक तो हुआ नहीं है ऐसा, बट आई, गुड लक 100। ठीक है, 99 तो आ ही जाएगा अगर, इफ यू फोकस, इफ यू अटेंड दीज एसेज। एंड लास्ट लेक्चर जो ऐसे किया था, आई एम वेरी मच श्योर कि यू मस्ट हैव नॉट कंप्लीटेड, या किया है कि नहीं? सर यू गेव इट यस्टरडे सर। तो दैट वो दैट डजंट मैटर, तुम्हें कंप्लीट करना है, बिकॉज ऐसे लोग, इट डजंट हार्डली टेक्स मोर देन हाफ एन आवर, ठीक है। एनीवेज चलेगा। एंड दैट essay which I gave you is very important, क्योंकि 5 प्रीलिम में से किसी एक प्रीलिम में दैट टॉपिक विल श्योरली कम। ठीक है, आई एम 100% श्योर कि किसी एक 5 प्रीलिम में से किसी एक प्रीलिम में पक्का आएगा ही आएगा, आई एम 110% श्योर, ठीक है। तो एसेज वगैरह आज के लेटर ऐसे का भी एक टॉपिक दे देता हूँ, ठीक है। मैंने लास्ट लेक्चर क्या दिया था, लास्ट लेक्चर मैंने किस चीज़ के लिए दिया था? योर फ्यूचर गोल्स एंड ओके, ठीक है, तो व्हाई डू यू वांट टू अचीव इट। टुडे, वेट, आई एम क्लिकिंग योर वन पिक्चर ओनली। हमसे नहीं, बिकॉज उसको बोलूंगा तो टाइम लग जाएगा। तो ये जो एसेज है ना, 5 प्रीलिम में से आएंगे ही आएंगे, मतलब इसको छोड़ना मत, पढ़ना छोड़ना मत, क्योंकि ये आएगा ही आएगा। तो इनफैक्ट मैं तुम्हें इनडायरेक्टली पेपर लीक करके दे रहा हूँ पूरा, कि कौन से एसेज आएंगे। अब मैं ये नहीं बता सकता किस प्रीलिम में आएंगे, 1 2 3 4 किस में, पर दे विल श्योरली कम, ठीक है। ये एसेज का टॉपिक मैंने भेज दिया, आई एम सेंडिंग टू योर फादर एज वेल इफ यू वांट, ठीक है। तो ये ऐसे का टॉपिक भी कर लेना, तो ये कुछ कुछ ऐसे के टॉपिक्स वगैरह है, ठीक है। एनी अदर डाउट्स? नो सर। ओके,